होलिका चिल्लाने लगी कि ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा, ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले मेरा वरदान न झूठा था और न झूठा है। बोले क्यों? मैं जल रही हूं। बोले मैंने वरदान तुम्हें अपनी रक्षा के लिए दिया था, मैंने वरदान तुम्हें दूसरों को जलाने के लिए नहीं दिया था। और दूसरों में भी भगवान के भक्त को जलाने का तुमने प्रयास किया, तो तुम्हें ये अग्नि क्या, मेरा वरदान क्या, तुम्हें कोई दुनिया में बचाने वाला क्यों? बोले काहू बैठन कहा न ओही, राखे को सकए राम कर द्रोही, राखे को सकए राम कर द्रोही। और चीप सीम की चापे सकै को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सीम के चापे सकै को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। अरे होलिका, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिसका रखवाला राम हो गया हो वहां मेरा वरदान काम करेगा? अरे मेरे जैसे 1000 ब्रह्मा आ जाएं और उनके वरदान आ जाएं हैं, तो भी उसको जलाने से कोई बचा नहीं सकता। और होलिका जल करके राख हो गई। भैया एक बात आपसे कहनी है कि पूरे शरीर में सबसे ज्यादा जल्दी आग यदि लगे, शरीर में आग लगाई जाए तो सबसे जल्दी क्या जलेगा? बाल जलेगा, है ना। और हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई गई तो पूंछ पे बाल भी थे। पूरी लंका तो जल गई, लेकिन हनुमान जी के पूरे बाल तो छोड़ो, पूंछ है तो छोड़ो, पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। जबकि बाल कितनी जल्दी जलता है मासा मोते ज्यादा कोई ना जानता। पहले दाढ़ी हती में लंबी है, तो जैसे किसी के यहाँ जाते कोई गुरु मानता तो आरती करता, आरती करता, वो आरती हमारी तरफ बढ़ाता, हम पीछे बढ़ते चले जाते। तो एक जनो तो बोलो गुरुजी डरे, डर पे कह रहे हो? मैंने कि भैया डर पे बहुत सांच हो, जो नेक वो आगे बढ़ गई, कूलर की हवा आई और हुर्र रह जाएगी, और ते मेरी तो हुर्र रह जाएगी, ते तो कुछ बेगर हो नहीं। और मुझे तो कथा करने जाना है, लोग पहचाने तो नहीं कर देंगे, कथा कैंसिल हो जाएगी मेरी है, को लोग पहचानेंगे नहीं जे बेई है कि कोई और है। जब बाबेश में थे, जाबेश में आए तो बहुत दिनों तक लोगों ने पहचानना बंद कर दिया है। एक बार तो हम कथा करने गए, कौन सा गांव था वो जालौन में, अरे इसके विवेक के गांव के पास में है ना, वीरपुरा। हाँ, वीरपुरा में कथा करे गए। सो हमारा पुराना फोटो छप्यो और हमने करे दूसरे वेश में। सो लोग बोले भैया ब्यास कहाँ गए? फलाने वो स्वामी जी कहाँ गए जी? कौन पकड़ लाए? तो बाबा है, सन्यासी है। अब वो बातें यजमान थे कहने लगे, वो मेरे पास आए, बोले महाराज जी आप बताओ ने, आप बेई हो। मैंने कि जब तक मायके पे पहुंचे नहीं, वो तो कलश यात्रा की बात रहे, कलश यात्रा में ही लड़ाई होने लगी हैं। तब वे सब ने बुला के लाए और मैंने फिर थोड़ा सा कोई बात कह के, और जैसे ही मैं हंसो वो बोले बेई है, बोले बेई है। तो मैंने कि भैया मुझे पहले ही हंसवा लेते तो कम से कम पहचान तो है। तो शरीर में सबसे पहले आग पकड़ने वाला बाल होता है, और हनुमान जी की पूंछ का एक बाल नहीं जला। तो शंकर भगवान से पूछा पार्वती मैया ने कि हनुमान जी तो आप ही हते ना? बोले हाँ मैं ही था। शंकर स्वयं केसरी नंदन, बोले मैं ही था। तो बोले बाल क्यों नहीं जला? बोले अग्निदेव को पता नहीं है कि यदि उसके भगवान के दूत का
बाल भी जल गया ना तो अग्निदेव की भी खैर नहीं है, इसलिए अग्निदेव डरता डरता मुझे छू रहा था। शंकर भगवान कह रहे हैं कि अग्निदेव डरता डरता मुझे छू रहा था, मुझसे लिपटा हुआ तो था पर बड़े प्यार से और बड़ी शीतलता से वही आग दुनिया को जला रही थी और वही आग हे पार्वती मुझे शीतलता प्रदान कर रही थी। ताकर दूत अनल जेहि सिर जा, जरा न सोते हैं कारण गिर जा, जरा न सोते हैं कारण गिर जा। ताकर दूत अनल जे सिर जा, जरा न सोते हैं कारण गिर जा। जब प्रहलाद जी काऊ पे नहीं मरे तब फिर स्वयं बा ने सोची कि अब मोई यज मारनो। हाँ, वैसे तो भारत में बेटा चाहे कैसे हो बुरो भलो पर अपने हाथन ते मारे ना जाती, लेकिन राक्षस हिरण्यकश्यप कहता है कि आज पहली बार मैं ऐसा करूंगा कि मुझे अपने हाथों से अपना बेटा मारना। ये बात सिद्ध करना चाहता है कि वैसे तो बेटा कितनों बुरो हो बाप पे मारे ना जात, पर ध्यान रखना राक्षस यदि है तो बिन की नजर में न कोई बेटा न कोई बाप न कोई माँ, राक्षस तो केवल राक्षस होता है। क्योंकि उनके यहाँ दया होती नहीं है, धर्म होता नहीं है, करुणा होती नहीं है, उनके यहाँ जो उनकी गुलामी करेगा वो तो उनका अपना है, और जो उनकी गुलामी नहीं करेगा वो उनका अपना, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों न हो। तो इसने कहा कि प्रहलाद बता तेरा भगवान कहाँ है? बोले मेरा भगवान कहाँ नहीं है, मेरा भगवान कहाँ नहीं है। जब प्रसाद की जब वीडियो दिखाओ करो ना तो प्रसाद वाले भक्तों को तो दिखाओ करो, पर प्रसाद मत दिखाओ करो, मन जो है फिर कहूँ अंत चले जाता लोगों को। अब केला कट रहे हैं, कचरिया ककड़ी कट रही हैं, तो फिर इनको मन फिर मुंह पे ना रहे तो मेरी बातन पे तो इसलिए केवल प्रसाद वाले भक्तों सेवकों को दिखाया करो। प्रसाद दिखाना हो तो कोई भजन फजन में दिखाया करो। तो भैया इसने कहा कि तेरा भगवान कहाँ है? बोले मेरा भगवान कहाँ नहीं है। बोले जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पर किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। बोले या खम्मा में है? बोले है। बोले मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? बोले तुम्हारी गई है फूट। बोले मेरी फूट गई, इतनी मोटी मोटी आंख है। बोले जिन आंखों से दिखाई नहीं देता, और ये भी आंखें तुम्हारी अहंकार के मारे बिल्कुल आंधरी है गई हैं, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति को छोटे आदमी दिखाई नहीं देते और छोटे आदमियों की बातें भी सुनाई नहीं देती हैं। इसलिए तो आपकी ये आंखें भी फूट गई हैं, और सच बताओ तो भीतर की आंखें भी। अच्छा बोले या खम्मा में है? बोले हैं। बोले देखूं? बोले देख लो। सोई जो उसने अपना गदा लिया और खम्मा में बोलो नरसिंह भगवान की, जोर से बोलो नरसिंह भगवान की। हाँ, प्रकट भई भगवान, और दोनों में युद्ध होने लगा, हिरण्यकश्यपु में और नरसिंह भगवान में। देवता चले आए कि भगवान जाए जल्दी मारो, जाने सबकी नाक में दम कर राखी है, जल्दी मारो। सो भगवान ने कही जऊ ने कछु वरदान ले रखे हैं, मैं भी कुछ नियमों में बंधा हुआ हूँ। जब तक दो भगत नहीं मिलेंगे तब तक मैं भी इस राक्षस को, बोलो करो, मार नहीं सकता हूँ। इसलिए तुमने इतना इंतजार करे हो तो अब नए के इंतजार और करो। फिर दोनों वक्त मिले और देहरी पे धर के सारे वरदान गिनाए कि बता बाहर है के भीतर? बोले बीच में है।
बोले ऊपर है कि नीचे? बोले घोंटूनों पे टंग रहे हैं। और कोई बात? बोले ब्रह्मा जी की सृष्टि में से मैं हूं क्या? बोले नहीं हो, तुम्हें तो कुछ एंटिक हो, 2 in 1 हो। है ऐसा मैंने आज तक न देखा और न सुना। आप तो अलग हो, आधे में शेर हो, आधे में मनुष्य हो। है या तो मैंने शेर देखे हैं या फिर मनुष्य देखे हैं, लेकिन आप तो कुछ अलग हो। तो बोले अब तो कोई शर्त में अधूरापन नहीं है? बोले बिल्कुल नहीं है। तो बोले कर दें? बोले अब कर भी कर सकते हैं। अब तो तुम्हें जो करना है सो करो। सो ही वध कर दिया। प्रहलाद जी से कहा बेटा मेरी वजह से तैने बड़ो कष्ट सहन करो, मेरी भक्ति में बड़े दुख सहन करे, और मैं बड़ो देर करी मैंने, मैं आभारी हूँ और शर्मिंदा हूँ। प्रहलाद जी ने कहा कैसे कष्ट होते हैं प्रभु? मुझे तो पता ही नहीं लगा। मैं तो आपकी भक्ति में कीर्तन करता था, मैं पहाड़ों से गिराया गया, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे सांप ने खाया, उल्टा सांप मर गया, मैं नहीं मरा। है बोले वो तो मैं तेरी रक्षा करता था। तो बोले फिर मेरे को काय का कष्ट? मेरे से तो इसने बाप ने मेरे ने पूछा था तो तुझे डर नहीं लगता? तो मैंने इसे कह दिया था कि आदमी तो एक छोटे मोटे आदमी ते नेक संपर्क जोड़ लें तो फिर गांव में जीवन ना देते ही। गांव में कोई को आदमी यदि विधायक ते मिले आवे के मंत्री ते मिले आवे, फिर का सौरी ये जीवन देगो? अब का है? तो प्रहलाद जी कहते हैं मेरी तो ऐसे से रिश्ता मेरा है जो तीनों लोगों को चलाता है, पालता है? क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता। राम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। राम हमेशा रहते हैं तैयार। राम ने मुझ पे किया बहुत उपकार, राम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। जब जब मंडराते, राम नाम लेते ही छट जाते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले राम आता है। क्यों घबराऊं मैं,
कृपा से मैं हूँ माला माल। जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता रे मांगरे। जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है। क्यों घबराऊं